हमारा लौकिक परिवार 1967 में ज्ञान में आया और हम बहुत जल्दी साकार बाबा से मिलने मधुबन पहुंचे। बाबा से मिले, गोद ली, बाबा ने वरदान दिए। उस समय मेरी आयु मात्र 6 वर्ष की थी और हमारे पेरेंट्स ने उस समय उस परमात्मा शक्ति को साकार में चरित्र करते अनुभव किया और यह पक्का निश्चय हो गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, परंतु स्वयं परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है। बचपन से ही मुझे मधुबन में रहना अच्छा लगता था। मैं दादी को दूर से निहारती रहती थी। दादी का चलना, हंसना, बोलना मुझे बहुत आकर्षित करता था। कभी कभी जब दादी आंगन में चक्कर लगा रही होती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई देवी देवताएं विचरण कर रहे हो, और बस वही भावना मेरी बन गई। शुरू में दादी चलते चलते मुझे सेवा करने की प्रेरणा देती थी। उस समय मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर सेवा का मतलब ही मालूम नहीं था, परंतु दादी मुझे कहती थी, अच्छा बोलो तुमको कौन से सेंटर पर भेजूं? तो कभी कहती, अच्छा सेंटर पर ऐसे सेवा करना, ये करना। तो इस प्रकार बचपन से ही उन्होंने मेरी बुद्धि में ब्रह्मा कुमारी का बीज डाल दिया था। दादी जी ने भारत और विश्व में सेवा का बेहद विस्तार किया था और अनेक बार विश्व का चक्कर लगाया था। दादी को सभी क्षेत्रों की नॉलेज थी, चाहे हमारे सेंटर्स हो, सेंटर्स पे रहने वाली बहनें हो, ब्राह्मण हो, यहाँ तक कि दादी को सभी स्थानों के टूरिस्ट प्लेसेस का भी नॉलेज था। एक बार दादी जी कलकत्ता आए थे तो सभी प्रोग्राम्स के साथ दादी जी का कई स्थानों में चक्कर लगाने का, कई स्थान देखने का भी कार्यक्रम बनाया। तो दादी सभी स्थानों पर बड़े प्यार से चक्कर लगा रही थी, देख रही थी, और मैं दादी जी को देख रही थी कि इतनी बड़ी दादी और कितना प्यार से जहाँ हम ले जा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, बहुत प्यार से उसको देख रही है। फिर समझ में आया कि ये भविष्य विश्व महाराजन है और जैसे विश्व महाराजन अपनी राजधानी में चक्कर लगाते हैं, ऐसे दादी का सभी स्थान कहो, व्यक्ति कहो, सभी से बहुत प्यार होता था, सभी को बड़ा सम्मान देती थी, चाहे छोटे हो बड़े हो। दादी बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करती थी। तो इस प्रकार दादी का वो विश्व महाराजन का स्वरूप स्पष्ट नजर आता था। दादी जी को सभी क्षेत्रों की नॉलेज थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर
बात करता था तो दादी उसको अंडरस्टैंड करती थी और एक्यूरेट सलाह देती थी, जिससे वो कार्य सुंदर होता था। फिर चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो या बिजनेसमैन हो, हमारे लौकिक पिताजी भी अपने व्यापार की सारी बातें दादी जी से करते थे, दादी जी से प्लानिंग करते थे और दादी उनको एक्यूरेट सलाह देती थी, जिससे उन्हें अपने कार्य में बहुत सफलता मिली, बहुत प्रगति की। सरलता, स्नेह और अथॉरिटी का सुंदर कॉम्बिनेशन दादी के व्यक्तित्व से झलकता था। दादी जी में बहुत नम्रता थी और बहुत अपनेपन का अनुभव कराती थी। प्राय दादी ओम शांति भवन से क्लास कराकर जब आंगन में आती तो आंगन में बैठ जाती, सभी से मिलती, बातें करती और बहुत एक हल्का वातावरण, बहुत अपनेपन की भासना, दादी मेरी है, अपनी है, और जो हम दादी से बात करना चाहें वो बहुत खुले दिल से कर सकते थे। इसके साथ साथ दादी के शब्दों में अथॉरिटी भी थी। दादी किसी को भी कोई भी सेवा का कार्य देती तो वह व्यक्ति उस कार्य को समय से पहले सुंदरता से पूरा करता था और कभी भी कोई दादी को ना नहीं कहता था, परंतु बहुत उमंग उत्साह से दादी के बताए कार्य को संपन्न करता था। तो दादी के बोल में वो अथॉरिटी थी, वो शक्ति थी। एक बार चलते चलते यूं ही दादी जी ने मुझे कहा कि मधुबन में डेकोरेशन कर, फूलों की डेकोरेशन कर। मुझे तो फूल या फूल की डेकोरेशन का ज्ञान ही नहीं था, परंतु दादी के प्रति सम्मान था और मेरे मन में ये भावना हमेशा रही कि बाबा यदि कोई कार्य या कोई सेवा या कोई विशेषता हमें सिखाना चाहता है तो निमित्त के द्वारा, अर्थात दादी जी के द्वारा बाबा ने मुझे ये सेवा दी है और बाबा मुझे ये सेवा सिखाना चाहता है, तो दादी को ना बोलना माना बाबा को ना बोलना। तो इस भावना से मैंने दादी जी को हाँ जी कह दिया। फिर शुरू में मैंने जो फूलों की डेकोरेशन मधुबन में की, आज भी उसको सोचकर मुझे हंसी आती है, परंतु जब भी मैं डेकोरेशन कर रही होती थी, दादी जी आते थे और कैसी भी डेकोरेशन हो, कुछ भी हो, ऊट पटांग क्या करती थी, दादी बड़ी खुश होती थी, बहुत उमंग भर देती थी। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कोई भी कार्य करते या कुछ सीखते देखती है तो उसे बड़ा नाज होता है, तो ऐसे ही दादी को भी हम देखते थे जैसे दादी को हमारे ऊपर बड़ा नाज हो रहा है। और थोड़ा भी कोई कार्य करने से दादी को दिल में ऐसे आता था, पता नहीं इसके लिए मैं क्या कर दूं। दादी का इतना वो प्यार झलकता था कि उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रही।
लगता था दादी को क्या कर दूँ मैं इसके लिए। तो वो दादी का प्यार, वो पालना दिल में भरी हुई है। और इस प्रकार से दादी जी ने हमारे अंदर ये सेवा की विशेषता भर दी। आज भी 18 जनवरी को जब मैं फूल सजाती हूँ तो बाबा के साथ साथ दादी की स्मृति भी रहती है और दिल से दादी के लिए यह सम्मान निकलता है कि दादी ने सेवा के साथ साथ यज्ञ में एक बहुत सुंदर स्थान भी बना दिया। इसकी दिल में बहुत खुशी होती है। मुझे 18 जनवरी फूलों की डेकोरेशन में ये भावना रहती है कि बाबा कलकत्ता का और 18 जनवरी बाबा का दिन, बाबा के लिए हम कलकत्ता से फूल ले जाकर बाबा के शांति स्तंभ, बाबा की 4 धाम की यात्रा को सजाते हैं तो दिल वो भावना से भर जाता है, वो रिस्पेक्ट निकलता है। एक बार शांति वन में मैं गिर गई और मेरा नी का लिगामेंट टियर हो गया। मुझे ऑपरेशन कराने से बहुत डर लग रहा था। तो दादी जी ने मुझे कॉटेज में बुलाया और हाथ पकड़कर इतनी पावरफुल दृष्टि दी कि वो 2 नैनों के पावरफुल दृष्टि के उड़न खटोले में मैं कब अहमदाबाद पहुंची, कब मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं ठीक भी हो गई, मुझे महसूस ही नहीं हुआ। आज भी जब मुझे स्मृति आती है तो वो 2 नैन मुझे शक्ति से भर देते। दादी जी ने ही 1990 में अहमदाबाद से मुझे कलकत्ता राजयोग भवन में सेवा के लिए सेट किया। दादी जी के साथ मोहिनी दीदी और मुन्नी दीदी तो समाई हुई है। अव्यक्त बाप दादा से दादी ने मुझे और अस्मिता बहन को वरदान दिलाकर छुट्टी दी और कहा कि जाओ कलकत्ता, सेवा को सजाओ और सेवा स्थान को सजाओ, मैं ओपनिंग करने आ रही। और फिर दादी ने ही बड़े चाव से मुन्नी बहन को भेजकर इस भवन को सजाया और ओपनिंग करने भी आई। और जब ओपनिंग करने आई तो दादी ने कहा कि नीचे म्यूजियम बनाओ, फिर मैं ओपनिंग करने आऊंगी। म्यूजियम की ओपनिंग हुई, उसके पश्चात दादी जी ने ही यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम बनाया, उसके पश्चात मेघा प्रोग्राम भी बनाया। तो अभी तक हमने देखा है कि शुरू से दादी ने यहाँ की सेवाओं को प्लान भी किया और उसको सफलता भी दिलाई। जब दादी जी ने मेघा प्रोग्राम प्लान किया तो यह अनुभव होता था जैसे दादी जी को यहाँ के लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है। हम दादी को कहते थे, दादी मेगा प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। दादी कहती थी अच्छा। फिर दादी को उमंग आता था कि नहीं, सबको मिलके करना है। और
इस पूरे कार्यक्रम की सेवाओं में अनुभव किया कि जैसे दादी के संकल्प से सारे कार्य अपने आप हो रहे थे। हम जहाँ जिससे मिलने जाते तो लगता था वो व्यक्ति पहले से ही तैयार है, और पूरा कलकत्ता शहर मेगा प्रोग्राम से पहले इतने होर्डिंग्स, और चारों तरफ दादी के होर्डिंग्स लगे, और इतना सुंदर सज गया था। सभी के मुख पर दादी दादी का नाम था, और ये स्पष्ट लग रहा था जैसे यहाँ के लोगों की आवाज़ दादी को सुनाई दे रही थी। तो इस प्रकार दादी ने सभी प्रकार की सेवाओं को सफलता से प्लान करके कराया। आज के दिन ऐसी महान विभूति जिन्होंने कदम कदम चलना सिखाया और सेवा के इस योग्य बनाया, ऐसी महान विभूति को शत शत नमन। थैंक यू। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि।